नमस्कार दोस्तों। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे प्रेमीपैक्सोल टेबलेट्स के बारे में। दोस्तों, ये जो प्रेमीपैक्सोल टेबलेट्स आती है मार्केट में काफ़ी डोजेज में अवेलेबल रहती है, जैसे 0.125 mg में, 0.25 mg में, 0.5 mg, 1 mg, ऐसे काफ़ी टाइप की डोजेज में मार्केट में अवेलेबल रहती है। दोस्तों, मार्केट में लगभग 250 रुपीज़ तक 10 टेबलेट्स की जो स्ट्रिप होती है 0.125 mg की, वो अवेलेबल हो जाती है। इसकी प्राइस इंक्रीज होती है जैसे डोजेज के अनुसार। दोस्तों, बात करते हैं क्या काम करती है ये प्रेमीपैक्सोल टेबलेट्स। दोस्तों, ये जो प्रेमीपैक्सोल टेबलेट्स होती है ये एक पार्किंसंस नाम करके डिजीज होती है, उसमें दी जाती है। इसी के साथ में एक रेस्ट लेग नेक सिंड्रोम भी होता है, उसमें भी काम की जाती है ये जो प्रेमीपैक्सोल टेबलेट्स होती है वो। दोस्तों, पार्किंसंस डिजीज होती है जिसमें जो पेशेंट होता है उसकी जो मूवमेंट्स कोऑर्डिनेशंस वगैरह होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। एक्चुअली जो डोपामीन एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है अपने ब्रेन के अंदर, तो उस डोपामीन की कमी हो जाती है पार्किंसंस डिजीज में। तो ये जो प्रेमीपैक्सोल होती है ये डोपामीन एगोनिस्ट की तरह काम करती है। ये डोपामीन का लेवल इंक्रीज करने का काम करती है अपने शरीर में। तो इसी प्रकार ये पार्किंसंस डिजीज को ठीक करने के लिए काम में ली जाती है। पार्किंसंस डिजीज में कुछ सिम्टम्स या फिर लक्षण ऐसे आते हैं जैसे ट्रीमर्स, मतलब अगर पेशेंट का जो हैंड रेस्टिंग फेज में रहेगा तो पिन रोलिंग ट्रीमर्स ऐसे मतलब पेशेंट ऐसे करता ही रहेगा फिंगर्स को, इसको पिन रोलिंग ट्रीमर्स बोला जाता है। इसी के साथ में कभी कभी पेशेंट की जो बॉडी होती है वो रिजिड एकदम टाइट भी हो सकती है। इसी के साथ में कोई भी काम करेगा पेशेंट वो बहुत धीरे धीरे करेगा, कोई भी काम को स्टार्ट करने में काफ़ी टाइम लेगा। तो इस प्रकार के कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं पार्किंसंस डिजीज में। दोस्तों, एक डिजीज होती है रेस्टलेग नेक सिंड्रोम। दोस्तों, इसमें पेशेंट के क्या होता है कि रात को सोते टाइम उसके जो पैर्स होते हैं, लेग्स होते हैं, लोअर एक्सट्रीमिटीज होती है, उसमें अब पेन होने लग जाता है या फिर टैक्टाइल हेलुसिनेशंस, ऐसे लगता है कि कुछ चल रहा है पैरों में। इसकी वजह से पैर की मूवमेंट करनी उसको ज़रूरी करना पड़ सकता है रात को सोते टाइम, और इसी की वजह से उसकी नींद भी खुल सकती है रात को। तो ये काफ़ी सीवियर हो जाता है ओल्डर एजेस में, तो इसको रेस्ट लेग नेक सिंड्रोम बोला जाता है। दोस्तों, अगर कोई रेस्ट लेग नेक सिंड्रोम के लिए पैरोक्सिमेमोल ये जो टेबलेट्स काम में ले रहे हैं, उसको सोने से 2 to 3 आवर्स पहले ये जो टेबलेट्स होती है वो कंज्यूम कर लेनी है। दोस्तों, इसके अगर कुछ साइड इफेक्ट्स की अगर अपन बात करें तो इसके अगर टॉक्सिसिटी शरीर में ज़्यादा हो जाती है तो उस कंडीशन में पेशेंट के जी मचलाना, नोजिया, वोमिटिंग, डिजीनेस, चक्कर आना या फिर वीकनेस, कमजोरी होना, हाइपोटेंशन, बीपी भी लो हो सकती है। ऐसे कुछ सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं साइड इफेक्ट्स में। दोस्तों, इस टेबलेट को लेने के बाद में आप कभी भी ड्राइविंग ना करें, क्योंकि ये एक स्लीपीनेस का भी इफेक्ट शो करती है। मतलब इसको लेने के बाद में पेशेंट को नींद भी आ सकती है इसीलिए। दोस्तों, ये जो पैरोक्सिमेल जो टेबलेट्स होती है ये अगर कोई पेशेंट है क्रोनिक एल्कोहलिक है, किसी के काफ़ी लंबे समय से लीवर फेलियर की शिकायत है, अगर कोई लेडीज़ है वो प्रेग्नेंट स्टेज में है, लैक्टेटिंग स्टेज मतलब बच्चे को दूध पिलाने वाली स्टेज में है, तो उनको ये दवा बहुत ज़्यादा सावधानियों के साथ में और बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस के साथ में ही काम में लेनी चाहिए। दोस्तों, दवा को आप हमेशा डॉक्टर के परामर्श से ही काम में लें, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही काम में लें। अपने आप से कभी भी कोई भी दवा काम में ना लें। दोस्तों, वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।